नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लर्न अकेडमी प्लस पर। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एमटीएस एग्ज़ाम से लेकर के यूपीएससी तक सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाने वाला एक फेवरेट टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और वो किस तरह से एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख ही रहे हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली सभी वीडियो से आप अपडेटेड रहें। तो दोस्तों, चलिए आज जानते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच में अंतर। और हाँ दोस्तों, अंत में कुछ क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ भी है जो कि की गई है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जी हाँ दोस्तों, दोनों के फाउंडर्स की बात करें तो जैन धर्म के फाउंडर ऋषभ देव हैं, वहीं बौद्ध धर्म के फाउंडर गौतम बुद्ध जी हैं, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैन धर्म की बात करें तो उनके 23वें फाउंडर पार्श्वनाथ हैं और उनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। वहीं दोस्तों, ऋषभ देव के प्रतीक चिन्ह है सांड और 24वें फाउंडर हैं महावीर स्वामी। वहीं दोस्तों, बौद्ध धर्म की बात करें तो फाउंडर गौतम बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। वहीं बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ चिन्ह। जी हाँ दोस्तों, उनके जन्म का चिन्ह है कमल व सांड। वहीं गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान का पीपल जिसे कि बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। उसे बोधि वृक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसी वृक्ष के नीचे बैठकर गौतम बुद्ध को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं निर्वाण। जी हाँ, निर्वाण यानी कि पद चिन्ह। जी हाँ दोस्तों, जो निर्वाण की क्रिया है वह पद चिन्ह से संबंधित है। वहीं दोस्तों, जो मृत्यु का चिन्ह है गौतम बुद्ध जी का, उसे स्तूप के रूप में दर्शाया गया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट्स पर। जी हाँ दोस्तों, जैन धर्म में महावीर स्वामी, वहीं वहीं बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध जी। जी हाँ दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में हुआ। वहीं दोस्तों, गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ। जी हाँ दोस्तों, दोनों लोगों के पिता की बात करें तो महावीर स्वामी जी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रक वंश के थे। जी हाँ दोस्तों, वहीं गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन, जो कि शाक्य वंश से थे। आगे बढ़ते दोस्तों, जैन धर्म। जी हाँ दोस्तों, जैन धर्म में महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। वहीं दोस्तों, बौद्ध धर्म में माता का नाम माया देवी था। माया देवी की मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, इनका लालन पोषण इनकी सौतेली माँ गौतमी ने किया था, जिनको प्रजापति गौतमी कहा जाता है। दोस्तों, महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा जी थी, वहीं गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा जी थी। 16 वर्ष की उम्र में ही गौतम बुद्ध का विवाह हो गया था। दोस्तों, एग्जाम्स में आप काफ़ी बार कंफ्यूज हो सकते हैं कि किनकी पत्नी का नाम क्या है। तो दोस्तों, आगे से आप याद रखिएगा, जैन धर्म बोलने में और वर्ड में काफ़ी छोटा है, तो उनमें महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। वहीं दोस्तों, बौद्ध धर्म लेटर्स में थोड़ा बड़ा है, तो उसमें गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा और जानते हैं आज बौद्ध धर्म के बारे में। और दोस्तों, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वहीं दोस्तों, महावीर स्वामी की पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी थी। बचपन का नाम महावीर स्वामी का वर्धमान। जी हाँ दोस्तों, 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया महावीर स्वामी ने। वहीं दोस्तों, बुद्ध धर्म की बात करें तो वहीं दोस्तों, उनका पुत्र का नाम गौतम बुद्ध के राहुल था और बचपन का नाम गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ था। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, वहीं गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया और गृह त्याग की क्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है और ज्ञान की क्रिया को धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। वहीं दोस्तों, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी,
उस क्रिया को महापरिनिर्वाण, जी हाँ दोस्तों, महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। तो आप इन दी गई क्रियाओं को खास करके याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम्स पूछी गई हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक्स की ओर। जी हाँ दोस्तों, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति की। किसने? महावीर स्वामी ने। वही दोस्तों, महावीर स्वामी ने जो भी उपदेश दिए वो सभी प्राकृत भाषा में थे। और उपदेश मतलब पढ़ना, जी हाँ दोस्तों, जो पढ़ करके सुनाया जाता है। लिपि यानी कि लिखने को कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनकी जो लिपि थी उपदेशों की वो क्या थी? प्राकृत भाषा में। या ये भी आपसे काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। वही दोस्तों, बौद्ध धर्म की बात करें तो गौतम बुद्ध को 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जी हाँ दोस्तों, और गौतम बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए वे सभी पाली भाषा में थे। तो दोस्तों आप इन दोनों भाषाओं का खास करके ध्यान रखिएगा। जैन धर्म से संबंधित भाषा जो कि उपदेश में दी गई वो थी प्राकृत भाषा। वहीं बौद्ध धर्म से संबंधित भाषा जो कि उपदेशों में दी गई वो थी पाली भाषा। तो दोस्तों खास करके इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इनमें जो नदी मेंशन की गई है, इधर ऋजुपालिका नदी जो कि जैन धर्म से संबंधित है, वहीं निरंजना नदी जो कि बौद्ध धर्म यानी कि गौतम बुद्ध ने जहाँ पर जिस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति की थी वो है निरंजना नदी। जी हाँ दोस्तों, और इसमें जो वृक्ष मेंशन किए गए हैं साल वृक्ष और पीपल वृक्ष, इनको खास करके आप याद अवश्य से कर लीजिएगा। ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों जितने भी पॉइंट्स मैंने इसमें दिए हुए हैं उनको आप एक अच्छी सी कॉपी बना करके नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनके अनुयायियों की बात करें तो दोस्तों जैन धर्म के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। वहीं जैन धर्म में महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी जो थे वो थे जामिल, महावीर के दामाद यानी कि अनुजा प्रियदर्शनी के पति। जी हाँ दोस्तों, इसमें प्रथम भिक्षुणी जो थी वो चंपा नाम से प्रख्यात थी। जी हाँ दोस्तों, चंपा जो कि नरेश दधिवान की पुत्री थी। वहीं दोस्तों बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया। उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। वहीं दोस्तों प्रथम गुरु गौतम बुद्ध के थे आलार कलाम। बड़े होने पर रुद्र कराम पुत्र से शिक्षा प्राप्त की। किसने दोस्तों? गौतम बुद्ध जी ने। तो दोस्तों खास करके जो भी मैंने बताया इनके अनुयायी मतलब फॉलोवर्स। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम किसी को फॉलो करते हैं यानी कि किसी की रीतियों को, किसी की शिक्षा को हम फॉलो करते हैं तो हम क्या कहलाते हैं? एक अनुयायी यानी कि एक फॉलोवर। तो खास करके दोस्तों ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? जामिल यानी कि अनुजा प्रियदर्शनी के पति और महावीर के दामाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैन धर्म में कुछ सिमिलरिटीज़ जो इसमें बताया गया है वो है जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा ही परमात्मा के रूप में पूजी जाती है। जैन धर्म में पुनर्जन्म कर्मवाद में विश्वास किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं बौद्ध धर्म की बात करें तो सर्वाधिक उपदेश जो कि गौतम बुद्ध जी ने दिए वो कहाँ दिए? श्रावस्ती यानी कि कौशल देश की राजधानी जो कि श्रावस्ती के रूप में जानी जाती थी, उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ सिमिलैरिटीज़ जो है, बौद्ध धर्म में भी ईश्वर की मान्यता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है उसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी ईश्वर की मान्यता नहीं है। वहीं दोस्तों आगे बढ़े तो बौद्ध धर्म में भी आत्मा की मान्यता है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है उसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी आत्मा की मान्यता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म की मान्यता है। तो दोस्तों ये कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में है। तो आप इनमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि दोनों में ही ना ही ईश्वर को माना जाता था और दोनों में ही आत्मा को परमात्मा के रूप में पूजा जाता था और इसकी मान्यता मानी गई है। और दोनों में पुनर्जन्म की मान्यता जरूर मानी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही धर्म के जो लोग हैं ये विश्वास रखते हैं कि हर व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। तो इसलिए ये पॉइंट्स आप जरूर से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैन धर्म 2 भागों में बट गया, एक था श्वेतांबर, एक था दिगंबर। वहीं बौद्ध धर्म भी 2 भागों में बटा, एक भिक्षुक एक उपासक। जी हाँ दोस्तों, श्वेतांबर वो जो स्थूलभद्र के शिष्य, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। जी हाँ दोस्तों, स्थूलभद्र जो कि एक गुरु थे जैन धर्म में, उनके जो शिष्य कहलाए वो क्या कहलाए?
श्वेतांबर। वहीं भद्रबाहु के जो शिष्य कहलाए वो क्या कहलाए दोस्तों, दिगंबर। दिगंबर जो थे वो नग्न अवस्था में रहने वाले साधक थे। वहीं दोस्तों बौद्ध धर्म की बात करें तो भिक्षुक और उपासक। बौद्ध धर्म में के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया वो भिक्षुक कहलाए। वहीं दोस्तों बौद्ध धर्म अपनाने वाले जिन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत किया वो उपासक कहलाए। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने संन्यास ले लिया यानी कि घर बार त्याग दिया, सारी संसार की मोह माया को त्याग दिया, वो सभी क्या कहलाए, भिक्षुक। वहीं जिन्होंने अपने घर पर रहकर ही बौद्ध धर्म को फॉलो किया, उसकी सभी रीतियों को अपनाया, वो सभी उपासक कहलाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे जिसमें कि उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। जी हाँ दोस्तों, इन सभी राजाओं ने जैन धर्म को माना था और अपनाया था। वहीं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार पूछा जा सकता है, तो अवश्य से इसे याद कर लीजिएगा। वहीं दोस्तों मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध भी जैन धर्म से है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपसे काफ़ी बार पूछा जा सकता है कि मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है, जैन धर्म या बौद्ध धर्म। तो आपको क्या लगाना है, जैन धर्म। वही दोस्तों बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के प्रथम अनुयायी यानी कि फर्स्ट फॉलोवर जो थे वो बिंबिसार थे और प्रसेनजीत और उदयन, ये सभी क्या थे, प्रमुख फॉलोवर थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। और दोस्तों जैन धर्म के अगर फर्स्ट फॉलोवर की बात करें तो जामिल, किसके, महावीर स्वामी के जो दामाद थे वो वही उनके क्या बने, पहले फॉलोवर। वहीं दोस्तों बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा माना जाता है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति तथा मृत्यु हुई। जी हाँ दोस्तों, ये सुनकर काफ़ी असंभव लगता है कि एक व्यक्ति की मृत्यु एक ही दिन के हिसाब से, जैसे कि आज 15 जून है, इसी प्रकार से किसी उस व्यक्ति का जन्म भी 15 जून को हुआ, और दोस्तों आने वाले समय में उसको ज्ञान की प्राप्ति भी 15 जून को हुई, और उसकी अंतिम जो सांसें निकली वो भी कब निकली, 15 जून को ही। तो इस प्रकार से ये काफ़ी ज़्यादा एक महत्व की बात है, इसलिए इसको बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। यह दोस्तों जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अभी हाल फिलहाल में ही शायद आपने सुना भी होगा न्यूज़ में इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने कुछ और पॉइंट्स के बारे में। जैन धर्म के त्रिरत्न और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही धर्मों में त्रिरत्न की महत्वता थी। जी हाँ दोस्तों, जैन धर्म के जो त्रिरत्न थे वो थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। वहीं दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से उसमें त्रिरत्न हैं और बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न हैं। जी दोस्तों, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक नाम से भी कुछ महत्वताएं थी। जी हाँ दोस्तों, एक था विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों ही पॉइंट्स को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैन धर्म की जो संगतियाँ यानी कि जो मीटिंग्स हुई थी वो कहाँ कहाँ हुई उसके बारे में भी जानते हैं दोस्तों, और साथ ही साथ जो बौद्ध धर्म की जो संगतियाँ हुई उनके बारे में भी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको शायद ही पता हो कि बौद्ध धर्म अपनाने की जो न्यूनतम आयु सीमा है वह है 15 वर्ष। अब बात करते हैं दोस्तों जैन धर्म की संगतियों के बारे में। प्रथम संगति हुई 300 ईसा पूर्व में, जिसको कि पाटलिपुत्र स्थान में आयोजित किया गया। यहाँ पर अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। वहीं दोस्तों इसकी जो द्वितीय यानी कि सेकंड जो संगति हुई वो हुई 6ठी शताब्दी में। जो स्थान था वह था वल्लभी। जी हाँ दोस्तों, इनके जो अध्यक्ष थे वो थे श्रवण। जी हाँ दोस्तों, बौद्ध संगतियों की बात करते हैं तो प्रथम जो संगति हुई वह हुई 483 ईसा पूर्व, राजगृह, और शासनकाल किसका था, अजातशत्रु का। यह दोस्तों जो सेकंड मीटिंग हुई यानी कि सेकंड संगति हुई वह हुई 383 ईसा पूर्व, वैशाली में, और किसका शासनकाल था, कालाशोक का। जी हाँ दोस्तों, तृतीय यानी कि तीसरी जो संगति हुई वह हुई 255 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में। जी हाँ दोस्तों, ये भी पाटलिपुत्र में हुई, और जैन धर्म की पहली जो संगति थी वो भी पाटलिपुत्र में हुई, तो इसे अवश्य से याद कर लीजिएगा। दोस्तों जो बौद्ध धर्म की तीसरी मीटिंग हुई यानी संगति हुई उसका शासनकाल किसका था, अशोक का। वहीं दोस्तों जो चतुर्थ थी यानी वो किसकी थी, चतुर्थ ईस्वी की प्रथम थी। जी हाँ दोस्तों, जो चौथी मीटिंग थी वो ईस्वी की पहली थी, प्रथम शताब्दी। जी हाँ दोस्तों, स्थान था कुंडलवन और शासनकाल था कनिष्क का।
तो दोस्तों जितनी भी संगतियां मैंने अभी बताई उन्हें आप अवश्य से याद कर लीजिएगा, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं दोस्तों, महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर बिहार में हो गई। वहीं दोस्तों बौद्ध धर्म में इनकी मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया यूपी में हुई। वहीं दोस्तों बौद्ध धर्म में एक पॉइंट और है जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा सकता है, वो है चतुर्थ संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, एक हीनयान दूसरा महायान। जी हाँ दोस्तों, जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई वो हुई 80 वर्ष की उम्र में, याद रखिएगा। और कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई? कुशीनगर देवरिया यूपी में। जी हाँ दोस्तों, चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि चुंद द्वारा कुछ विषैला भोजन खाने के बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा, इन पॉइंट्स में आप काफ़ी बार कंफ्यूज हो सकते हैं कि किसकी मृत्यु किस वर्ष में हुई। तो महावीर स्वामी की 72 में और गौतम बुद्ध की 80 वर्ष की उम्र है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष कौन बना? सुधर्मा। वहीं दोस्तों जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी थी, या दोस्तों जैसे कि हम बायोग्राफी के रूप में जानते हैं, वो कहाँ थी? भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में थी। वहीं दोस्तों गौतम बुद्ध की और बौद्ध धर्म की बात करें तो मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध के शरीर के जितने भी 8 हिस्से किए गए, यानी कि उनके जो अवशेष थे उनको 8 भागों में बांटकर उन पर लगभग 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया दोस्तों। और बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो है दोस्तों जातक। वहीं जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी थी वो थी आपकी कल्पसूत्र में। तो खास करके आप इसको, इन दोनों पॉइंट्स को अवश्य से याद कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आगे जानते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में। और दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इतनी मेहनत से इस वीडियो को बनाया गया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना प्लीज़, और वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे ज़रूर से प्रेस कर देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम कौन थे ये आपको कमेंट में मेंशन करना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई? जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने पीछे जो बात करी त्रिपिटक, कौन कौन से, वो भी आपको कमेंट में मेंशन करके बताना है। देखते हैं किस किस बच्चे को वो चीज़ याद हो गई है। जी हाँ दोस्तों, जो त्रिपिटक थी उसकी रचना हुई पाली भाषा में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ अगले क्वेश्चन के बारे में। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया? जी हाँ दोस्तों, अभी पीछे मैंने बताया था कि किसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुई। जी हाँ दोस्तों, अशोक के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु को प्राप्त किया था? वो था कुशीनगर। कहाँ पर? देवरिया यूपी में। मैंने अभी पीछे मेंशन किया था दोस्तों, उसे अवश्य से याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैनियों यानी कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, महावीर की माता कौन थी? जी हाँ दोस्तों, आप काफ़ी बार कन्फ्यूजन में हो सकते हैं, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा कि महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? जी हाँ दोस्तों, बुद्ध की माँ, जिन्होंने की बुद्ध की असली माँ की मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया, वही महाप्रजापति गौतमी, जो कि क्या कहलाई? बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। तो इस क्वेश्चन को आपको अवश्य से पूछा जा सकता है क्योंकि ये पहली महिला की बात हुई है। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ, अभी मैंने पीछे बताया था कि बुद्ध का बचपन का नाम था क्या? सिद्धार्थ। जी हाँ दोस्तों, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? गया, जो कि बिहार में स्थित एक स्थान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव, जैन, बौद्ध या शैव? जी हाँ दोस्तों, जातक जो संबंधित है वो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था दोस्तों? कुंडग्राम, वैशाली में। जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने पीछे मेंशन, स्टार्टिंग में ही वो चीज़ मेंशन की थी ना कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम, वैशाली में। इसे अवश्य से याद कर लीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, जियो और जीने दो किसने कहा था? जी हाँ दोस्तों, महावीर स्वामी ने यह पंक्तियाँ कही थी। क्या? कि जियो और जीने दो। जाहिर सी बात है दोस्तों, कभी किसी और के जीवन
के हनन का कारण नहीं बनना चाहिए। आगे बढ़ते दोस्तों, किसे एशिया की रोशनी यानी कि द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था? ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मेंशन करके बता दिया था, आपको अवश्य से याद हो गया होगा कि गौतम बुद्ध जी को द लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, एलडीसी हो, सीजीएल का प्री हो या सीजीएल का मेंस हो, और दोस्तों एसएससी स्टेनोग्राफर हो, और अन्य भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन क्या कि एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है, ये पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति या फिर सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? जी हाँ दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था कहाँ कराई गई थी, कुंडलवन कश्मीर। ठीक है दोस्तों, इसे भी अवश्य से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? मैंने बताया था दोस्तों स्टार्टिंग में ही कि आपको सारे प्रतीकों को याद करना है। तो देखिए क्वेश्चन आ ही गया कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? क्या था दोस्तों? घोड़ा। इसे अवश्य से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जी हाँ दोस्तों, पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? पावापुरी। ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हमने अंतिम में लगाए हैं इन सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आगे दोस्तों जानते हैं जो सांची है वो क्यों विख्यात था, यानी कि उसकी इतनी मान्यता क्यों थी? जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है और साथ ही साथ सांची में स्तूप भी है जिसे सांची स्तूपा के नाम से जाना जाता है। तो इसे अवश्य से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? जी हाँ दोस्तों, कौन सी नहीं है? वह है अहिंसा। ये दोनों ही धर्म में समान नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जी हाँ दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, कौन? महावीर के दामाद और अनुजा प्रियदर्शनी के पति जामिल या फिर जमाली ही उनके प्रथम शिष्य और फर्स्ट फॉलोवर कहलाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? जी हाँ दोस्तों, प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? जी हाँ दोस्तों, ये कहाँ हुआ था? वल्लभी, जो कि हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो ये कहाँ पर है? वल्लभी इन गुजरात। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना प्लीज़, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर से शेयर करना, जिससे कि उनके बीच में भी जो ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए कन्फ्यूजन थी वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैन धर्म का साहित्य यानी कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? क्या दोस्तों? प्राकृत और अर्धमागधी। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों ही भाषा में जैन साहित्य का संकलन किया गया है, जिसकी भाषा क्या है? प्राकृत व अर्धमागधी। आगे बढ़ते दोस्तों, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता है कौन? भद्रभाव। मैंने शुरू में ही बताया ना दोस्तों कि जैन धर्म के जो भी प्रमुख लोग थे उनकी जो जीवनियाँ थी वो कहाँ थी? कल्पसूत्र में। आगे बढ़ते दोस्तों, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? जी हाँ दोस्तों, कब हुआ था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि किस व्यक्ति के शासनकाल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया? वो था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत में उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है? महायान। और दक्षिण की ओर हीनयान। इसे अवश्य से याद कर लीजिएगा दोस्तों कि कौन से दो उसमें थे? हीनयान और महायान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत में दक्षिण की ओर के देशों के बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? जी हाँ दोस्तों, पीछे ही मैंने बताया कि उत्तर की ओर महायान और दक्षिण की ओर हीनयान। तो इसे अवश्य से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? जी कौन थे? अभी स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था ना, तो जाहिर सी बात है कौन थे? अलार कलाम। तो देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन आ रहे हैं ना, पीछे भी मेंशन किए गए ना क्वेश्चन, तो प्लीज़ से वीडियो को कंप्लीट देखना, तभी फ़ायदा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? मतलब कि जितनी भी संगतियाँ हुई उसमें आयोजक जो थे वो किस किस हिसाब से हुई, उसको ऑर्डर में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पहला था अजातशत्रु, दूसरे थे कालाशोक, तृतीय थे अशोक, और अंतिम और चतुर्थ कौन थे? कनिष्क। जी हाँ दोस्तों, इनका भी ऑर्डर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको भी अवश्य से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जी हाँ दोस्तों, जो अणुव्रत शब्द है यह जैन धर्म से जुड़ा है। ठीक है दोस्तों, अभी तक लगभग 28 क्वेश्चन हमने इस टॉपिक से किए, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।
तो दोस्तों, अगर आपने इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लिया और समय समय पर रिवाइज कर लिया तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका दोनों ही धर्म से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको आज का वीडियो और जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच में जो अंतर बताया गया वो आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और हमारे वीडियो को जो नीचे लाइक बटन है उसको ज़रूर से प्रेस करके ही जाइएगा। और दोस्तों, चैनल के साथ बने रहिएगा और समय समय पर सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, बहुत ध्यान रखिएगा।